वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप यू विल बी फाइन। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए लेक्चर की आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जो पहला हमारा जो लेक्चर है उसमें हमने तारीख को डिस्कस किया है, तो आज हम उसी लेक्चर को लेके आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको बताती चलूँ कि वादी सिंध के जो लोग हैं उनके जो मजहबी अकायदे हैं वो क्या थे। वादी किसी भी तहरीर से जो है वादी सिंध के जो लोग हैं उनकी जो है जो मजहब के बारे में अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका। तो उनके जो अलबत्ता जो खुदाई के दौरान जो चीज़ें मिली हैं उनसे पता चलता है कि वो लोग बुतों की पूजा करते थे। वो जो चीज़ें थीं उन पर मुख्तलिफ़ जानवरों की तस्वीरें मौजूद होती थीं, जैसा कि बैल की उनकी जो मोहरें हैं उन पर बैल की तस्वीरें मौजूद थीं। तो इससे पता चलता है कि वो लोग बुतों की पूजा करते थे और दरख्तों को मुतबरी ख्याल करते थे। बैल जो थे वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा थे। तो जो वादी सिंध के जो लोग हैं उनमें जो अक्सरियत लोग थे वो अपने मुर्दों को जो थे वो उनको जला दिया करते थे और कुछ जो थे वो दफन करते थे। और नेक्स्ट हम चलते हैं कि वो जो वादी सिंध के जो लोग हैं उनके जो माशरती जो है निज़ाम, उनका वो जो उसके माशरती ज़िंदगी का जो नुमाया खदोखाल वो क्या थे। वादी सिंध के जो लोग हैं उनकी जो ज़िंदगी थी वो बाकायदा एक इंतज़ामिया के तहत चलाई जाती थी और जो नाप तोल मायारी और दुरुस्त रखने पर जोर दिया जाता था। सफाई करने वाले जो थे वो गलियों और रास्तों को साफ रखते थे। वादी सिंध के जो लोग हैं उनका जो मुआशरा है वो मुख्तलिफ हिस्सों में बटा हुआ था। उमरा जो थे वो सबसे ऊपर वाले हिस्से में रहते थे और जो गरीब थे वो शहर के निचले हिस्से में रहा करते थे। और जो वो खाना बदोश लोग थे वो अपने रेवड़ों के अपने मवेशियों के रेवड़ों के साथ जंगलों में फिरा करते थे। उनके रहने के लिए कोई ख़ास इंतज़ामात नहीं थे और लोगों की अक्सरियत जो थी वो गरीब थी। और उनके दरमियान जो वादी सिंध के जो लोग हैं उनके दरमियान काम की तकसीम भी की गई थी मर्दों और औरतों के दरमियान। मर्द जो औरतें थीं उनका काम था वो आटा पीसती थी और कपड़ा वगैरह तैयार करती थी, जबकि जो मर्द थे उनका पेशा काश्तकारी था। और वादी सिंध की जो औरतें हैं वो आराइश व ज़िबैश के लिए वो ये हार और माला और चूड़ियाँ वगैरह पहना करती थी और जो मर्द थे वो शाल उड़ा करते थे। तो नेक्स्ट है कि वादी सिंध के जो लोग हैं उनका रिस्मुल ख़त वो क्या था। वादी सिंध के जो लोग थे वो पढ़ना लिखना जानते थे और उनकी वो पढ़ने की वो ख़ास उनकी अलामात होती थी जो तकरीबन 400 से ज़ायद हैं। और उनके बारे में अभी तक जो आसार कदीमा के जो माहिरीन हैं वो ठीक से अंदाज़ा नहीं लगा सके। तो उनका जो पेशा था, वादी सिंध के जो लोग हैं उनका जो अहम पेशा था वो ज़राअत था। जो काश्तकार थे वो जंगलों को काट कर ज़मीन को जो थे वो काश्त के काबिल बनाते थे और फसलें उगाते थे, फल वगैरह उगाते थे, वो तिजारत करते थे। उनके जो हैं वो फसलें उनमें थी वो ज्वार, बाजरा, एलसी, चावल और तिल वगैरह। और जो कि फल हैं, फलों में खजूर थे और ये अंगूर के आसार मिले हैं। तो जो नेक्स्ट है कि उनका जो मुआशरा है, वादी सिंध के लोगों का मुआशरा कैसा था। तो उनका मुआशरा जो है वो ज़रा पुरअमन था, क्योंकि शहरों की खुदाई के दौरान जो हथियार मिले हैं वो ज़्यादा बड़ी तादाद में नहीं हैं। हुक्मरान जो थे वो भारी फ़ौज और पुलिस वगैरह नहीं रखते थे और उनके जो हैं खुदाई के दौरान जो आसार मिले हैं उनमें वो जो हथियार मिले हैं उनसे वो शिकार के ही काम आते थे। तो इससे अंदाज़ा होता है कि वो लोग पुरअमन ज़िंदगी बसर करते थे। तो आगे हम चलते हैं कि जो वादी सिंध के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी में बैल की मौजूदगी का क्या किरदार था। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि वो लोग जो हैं वो बैल वगैरह की पूजा करते थे, मवेशी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा थे और जो आसार कदीमा से खुदाई के दौरान जो वो उनकी वो आसार मिले हैं उनमें वो ज़्यादातर बैलों के ढांचे मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि वो लोग ज़्यादातर बैल पाला करते थे और बैलों को वो मुतबरी ख्याल करते थे, बैलों की पूजा करते थे और ये लोग बैल को बार बर्दारी के लिए भी इस्तेमाल करते थे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि वादी सिंध के जो लोग हैं उनकी तिजारती सरगर्मियाँ कैसी थी, कि वो तिजारत कैसे करते थे।
वादी सिंध के जो हैं शहर और देहातों के दरमियान ज़रूरी अजनास की तिजारत होती थी। वो अंदरूनी जो तिजारत थी वो बैलगाड़ियों के ज़रिए होती थी और पैमाइश के लिए ख़ास किस्म के बाट इस्तेमाल होते थे जो कि पत्थर के बने होते थे और उनकी शक्ल जो थी वो चौकोर होती थी। तो नेक्स्ट है हमारा कि जो वादी सिंध के जो हैं लोग, उनकी शहर मनसूबाबंदी और तर्ज तामीर कैसी थी, कि उन लोगों के जो रहन सहन का वो निज़ामात वो कैसे थे, उनके घर कैसे थे। तो जो वादी सिंध के जो लोग हैं वो फ़न तामीर से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थे। शहर और कस्बे बड़े सलीके से बनाए गए थे और उनको बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था और मकानों की जो बुनियादें हैं वो मजबूत रखी जाती थी और जो ज़ाहिरी खूबसूरती है उस पर भी अच्छा खासा ध्यान दिया जाता था। मकानात जो थे वो शहर की सड़कों के जो किनारे हैं उन पर बनाए जाते थे और उनकी जो तामीर है वो पक्की ईंटों से की जाती थी। हर घर में गुसलखाना मौजूद होता था जो कि बैरूनी गली की तरफ बनाया जाता था। घरों की जो है मंजिलें वो एक से ज़्यादा हुआ करती थी और मंजिलों तक रसाई के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो नेक्स्ट है कि वादी सिंध के जो लोग हैं उनके नकासियाब का इंतज़ाम क्या था। तो हम आपको बताते चलें कि जो वादी सिंध के लोग हैं उन्होंने नकासियाब के लिए बड़ा उम्दा किस्म का निज़ाम बनाया हुआ था जो कि पहले किसी शहर में नहीं पाया गया। गंदे पानी के निकासी के लिए बहुत ही उम्दा इंतज़ाम था उनका। गंदे पानी के निकास के लिए छोटी और बड़ी नालियाँ बनाई गई थी। छोटी नालियाँ जो थी उनको ईंटों से और जो बड़ी नालियाँ थी उनको पत्थर की जो बड़ी सीलों से ढांपा गया था। गंदे पानी को बड़ी नालियों से मिला दिया जाता था और इस तरह जो शहर का गंदा पानी है वो शहर से बाहर चला जाता था। तो इस तरह आसार से मिला है कि इस तरह का जो निकासियाब का इंतज़ाम है पहले किसी शहर में इतना उम्दा इंतज़ाम नहीं था और अच्छी सहूलियात भी मौजूद नहीं थी। तो नेक्स्ट हम बताते हैं कि वादी सिंध के जो लोग हैं उनके जो गल्ले के गोदाम हैं वो कैसे थे। तो सारे कदीमा से पता चला है कि जो वादी सिंध के लोग हैं उनके जो गल्ले के गोदाम है वो आमतौर पर वो दरिया के किनारों पर होते थे और मुख्तलिफ इलाकों से गंदम इकट्ठी करके दरिया के रास्ते गले में वो जमा की जाती थी, स्टोर की जाती थी। इस मकसद के लिए उन्होंने बड़ी पुख्ता किस्म की सड़कें बनाई हुई थी और गोदामों के नीचे जो थे वो पक्के फर्श बने हुए थे और सरकारी जो मुलाजिम हैं उनको तनख्वाहें भी वो गले में से अदा की जाती थी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो वादी सिंध के लोग उनकी जो मकामी आबादी का इनखला कैसे हुआ, वो कैसे जवाल उन पे आया। तो वादी सिंध के जो लोग थे आप जानते हैं कि वो पुरअमन ज़िंदगी बसर कर रहे थे और तरक्की याफ्ता लोग थे और आर्या जो थे उन्होंने उन पर हमला किया और उनकी शानदार जो तहजीब है उसको तबाह कर दिया। आप जानते हैं कि आर्या जो थे वो काफ़ी जंगजू किस्म के लोग थे और उनके पास काफ़ी तादाद में जो जंगी घोड़े थे और बेहतरीन किस्म के जो जंगी औजार हैं वो उनके पास थे। तो जब वो वादी सिंध में दाखिल हुए उन्होंने उन लोगों पर हमला किया तो वादी सिंध के जो लोग हैं वो आर्याओं का मुकाबला ना कर पाए और इस तरह उनके जो हैं वो आबादी का इनखला हुआ। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे नए लेक्चर के आने का इंतज़ार रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।